मजबूत महिला वही है जो हर मुश्किल में भी मुस्कुराना जानती है। नमस्कार, मैं हूँ यशी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एमएस टीवी पर हमारे इस खास प्रोग्राम रूबरू में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, हमने एक बहुत ही खास आप सभी के लिए इंटरव्यूज की सीरीज ऑर्गेनाइज करी है विमेंस डे के उपलक्ष्य में। और बहुत ही खास लेडीज के साथ में जो विमेन द अचीवर्स हैं हमारी, उनके साथ में हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे इस सीरीज में, इन सभी इंटरव्यूज में। और इसी के साथ हम आपको बता दें, आज हमारे साथ में बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर अनीता सहगल। मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी मैम के बारे में कि मैम एक नेशनल एंकर हैं, एक्ट्रेस हैं, ऑथर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही साथ सरोजनी नायडू अवार्डी हैं। मैम, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करना चाहेंगे और हम खुद बहुत फॉर्च्यूनेट हैं, बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम आपसे मुलाकात कर पा रहे हैं। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम विमेंस डे के उपलक्ष्य में है, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आज के दौर में महिलाओं को आप कहाँ देखती हैं, किस मुकाम पर देखती हैं? सबसे पहले तो यशी जी, भारत की राजधानी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस छोटी सी कलाकार के रूप में भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा को बुला के उसका इंटरव्यू लेने के लिए मैं आप सभी का, पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सभी को सादर प्रणाम, सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से। मैं अनीता सहगल। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि आज के इस दौर में महिलाओं को आप कहाँ देखती हैं? जी हाँ, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि देखिए डिफरेंट डिफरेंट किरदार और डिफरेंट डिफरेंट प्रतिभाओं के साथ, अपनी अलग अलग सोच के साथ जो किरदार अलग अलग महिलाएं निभा रही हैं, जी, उसको सिर्फ एक ही माला में पिरोना असंभव है। बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। क्योंकि रोज नया सवेरा होता है और जी, रोज नई एक खबर महिलाओं से जुड़ी मिलती है। मिलती है, बिल्कुल सही बात है। वो अचीवमेंट की होती है। हम्म, और एक आम लड़की जो कि बड़ी होती जाती है, वो बस ये सोचती है कि हम ये बनेंगे। पता चला दूसरे दिन किसी ने, महिला ने वो छलांग लगा दी कि जिससे कि उसके सपने जो है वहां तक पहुंच गए, अब मैं ये बनूंगी। जी, फिर दूसरे दिन तो ये जो सोपान दर सोपान जो एक एक कदम के साथ आगे बढ़ती हुई हमारी जो महिलाएं हैं, वाकई में काबिले तारीफ हैं। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ वुमेन, वो कहीं की भी हों, स्पेशली वो काम करने वाली हों, कामकाजी हों, बिजनेसमैन हों या कोई भी हों या घर की हों, आप सभी को बस ये कहा जाएगा कि तुलना हम किसी से नहीं कर सकते और कम हम किसी को नहीं आंक सकते। जी, क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा है, कबीरदास जी ने भी कहा है कि जहाँ काम आवे सोई का करे तलवारी। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े परिवेश से आप रखती हैं ताल्लुक तो हम आप सक्सेस हैं, जी, या कोई एक गांव में रहने वाली एक महिला है तो वो सक्सेस नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जब कपड़ा फटता है ना, तो सिर्फ सुई ही काम आती है। क्या बात है मैम। तो वही हमारी सभी महिलाओं की वो परिभाषा में से है कि कोई कहाँ पे किस किरदार में ऊंचाइयों पर है, कोई किस किरदार में ऊंचाइयों पर है, लेकिन इस समय ऊंचाइयों पर हमारी महिलाएं हैं, वो आज से नहीं है। जी, मैं भी आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी, वो हम्म, आज से नहीं है। जब से हमारा ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, मध्य कलयुग जो आया है, हम्म, उसके पहले जितने भी युग थे सब में महिलाएं हैं और सब एक से बढ़कर एक है। आज हमारा ये चलता दौड़ता भागता ऑनलाइन वाली जो जिंदगी है हमारी, सोशल मीडिया की है, तो हमको पता चल रहा है कि हाँ, महिलाएं मेहनत करती हैं, सक्सेस हैं, ऊंचाइयों पर जा रही हैं, उसने इतना पढ़ा है, वो सीईओ है और वो प्रिंसिपल है, वो अवार्डी है। बिल्कुल, लेकिन जब तक हमारा ये सोशल मीडिया नहीं था, तो क्या उस समय महिलाएं सक्सेस नहीं थी? बिल्कुल सही बात है। वो तो इतनी ज़्यादा सक्सेस थी कि उनकी ही बदौलत आज हम खुली हवा में जो है इस समय स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं।
क्या बात है। मैं दर्शकों को बता दूं कि अक्सर दर्शकों ने मैम को देखा होगा इवेंट्स होस्ट करते हुए, इवेंट्स पर एंकरिंग करते हुए, नेशनल इवेंट्स की एंकरिंग करते हुए। तो मैम कोई भी एक ऐसा खास मोमेंट आप हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगे उन इवेंट्स के दौरान का? जी हाँ, यशी जी, आपको मैं बताऊँ कि आप सबके आशीर्वाद से आई एम द नेशनल एंकर जी। और आई होस्ट द लाइव शोज़ ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मोदी सर, योगी सर, सारे लोगों के जितने भी होते हैं गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जी। बस सबका संचालन करती हूँ। तो ऐसे ही जब आपने पूछा ही है तो वैसे तो बहुत सारा पिटारा है, बहुत ज़्यादा पिटारा है और वो ऐसे-ऐसे क्षण हैं, जी। ऐसे-ऐसे पल हैं और ऐसी-ऐसी बातें हैं कि अगर पीछे मुड़ के देखा जाए ना तो वाक़ई में आप यकीन नहीं करेंगी। सोचना तो आप छोड़ दीजिए, मतलब कि उसको सिर्फ़ क्या कहा जाता है कि ज़हन में खुद महसूस करने से ही आँखें भर आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो इसलिए मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती है कि वो पीछे कि ऐसा हुआ, मतलब कि ये फैक्ट है, ये नहीं मतलब नहीं जी। विश्वास हो पाता है ना कि जी। देखिए जिनको कि हम लोग हमेशा अखबारों में देखते हैं, सुनते हैं, अखबारों रेडियो पे मतलब उनकी फ़ोटो देखते हैं। तो बस यही होता है कि हाँ, ये लोग बड़े लोग हैं, मतलब कि ये लोग इस ऊँचाइयों पर है। हम लोग नहीं पहुँच पाता है कोई एक आम इंसान, देखिए जो फैक्ट है तो फैक्ट है। बिल्कुल। और अगर आप उनके साथ कोई ऐसे पल या ऐसे लम्हे उनके साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो कीमती लम्हे नहीं होते हैं, वो बेशकीमती लम्हे होते हैं। क्या बात है। उन्हें बिल्कुल। सजा के नहीं रखा जाता है, उन्हें सँभाल के रखा जाता है। जी। जी। वो यादें नहीं होती हैं, वो यादगार पल बन जाते हैं, जी। बिल्कुल। जो कि हमारे ज़हन में हमेशा हमको मोटिवेट करते रहते हैं। हमको ये बताते रहते हैं कि नहीं, तुमने कुछ ऐसा किया है और तुम ऐसा कुछ कर भी सकती हो। तो बिल्कुल। वैसे ही कुछ एक छोटा-सा है कि आप सबके आशीर्वाद से मुझे हमारे मिसाइल मैन थे ना, जी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम जी, कलाम जी। जी। उनके कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मुझे कॉल आई अच्छा। कि आपको कार्यक्रम करना है। तो बस ठीक है भई, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई। अनीता पूरी तरीके से तैयार-वैयार, मतलब मेंटली एंड फिज़िकली सब बिल्कुल आप समझ सकती हैं जी। कि उससे बड़ी पोस्ट, उससे बड़ा पद हमारे भारत में कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं, उनको बिल्कुल। सँभालने के लिए वाक़ई में बहुत हिम्मत की, बहुत शक्ति की और बहुत आपको सुकून की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। मैं गई बिल्कुल पूरी तरीके से, तो भई कि हमारे भारत के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है। हुँ। आप पब्लिक समझ सकती हैं कितनी होगी, मीडिया आप समझ सकती हैं कितनी होगी। तो बस ठीक है, मैं गई प्रोग्राम करने। तो वहाँ पे ऐसा था कि हमारे राष्ट्रपति जी का ऐसे बना था मंच, ऐसे मतलब कि अच्छा। होता ही है भई कि दैट पर्सनैलिटी इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द होल वर्ल्ड, जी। जी। सबके साथ। तो उनका अहेड होता है, उनका होता हुँ। है और हम लोगों का हम लोग जो करते हैं, प्रोग्राम होस्ट करते हैं, तो उनका बस ज़मीन पे रखा हुआ था जी। पोडियम। सारे लोग वहीं पे ही होते हैं क्योंकि ऑन द स्टेज बस कुछ खाली सिक्योरिटी गार्ड और ये सारे लोग बैठे रहते हैं भई, जिनके ऑब्वियस सी बात है भई। बिल्कुल। तो मैं अपना प्रोग्राम होस्ट कर रही थी, वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो प्रोग्राम होस्ट करते-करते ये हुआ कि मैं बोल रही थी, तो पीछे से किसी ने मुझे ऐसे-ऐसे थपथपाया। अच्छा। तो मतलब मेरे पीछे सारे सिक्योरिटी गार्ड, उनके बाउंसर और जो बड़े-बड़े लोग थे, मीडिया, ये सारे लोग की क्राउड थी और उसी में मेरा वीडियो भी रखा हुआ था। पीछे से किसी ने ऐसे थपथपाया तो मैंने सोचा भई इतनी सारी भीड़ है, किसी का हाथ लग गया होगा। जी। मैंने नहीं पीछे मुड़ा, मैंने फिर थोड़ी देर के बाद फिर किसी का मतलब ये हुआ कि ये हुआ, फिर भी मैंने इग्नोर करा। जब तीसरी बार मेरे को ऐसे-ऐसे करा गया तो फिर मैंने ऐसे ही मैंने कहा देखिए कौन है? तो देखा कि पीछे उनके सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर वगैरह सब थे, तो मैंने पीछे मुड़ा, मैंने कहा जी सर। कह रहे हैं मैम आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है। अच्छा। अब आप सोचिए यशी जी कि आप कार्यक्रम कर रहे हो और आपको कोई कहे कि आपको मंच पे बुलाया जा रहा है। वाक़ई में वो पल आज भी मुझको याद आता है तो मेरे अंदर पूरी सिहरन हो जाती हुँ। है कि फिर मैंने विदिन फ्यू सेकंड पूरे अपने जितना मैंने सुबह से लेके अब तक जो भी प्रोग्राम किया था, मैंने फटाक से अपनी सीढ़ी रिवर्स करी। मैंने कहा अनीता
हुआ क्या, ऐसी कौन सी मिस्टेक होगी, कौन सी गलती होगी कि बिल्कुल, आपको बुलाया जा रहा है। जी। अदालत में पेश करने के लिए बुलाया जा रहा हाँ, है? हाँ। भाई ये होता ही ऑब्वियस सी बात जी। है। तो फिर मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने अपना प्रोडियम का प्रोग्राम छोड़ा, मैं चल दी। अब सोचिए मैं बीच में, हुँ। इधर 3-4 बाउंसर, इधर 3-4 बाउंसर, ऐसे ले जा रहे थे जैसे लग रहा था कि वो आपको वो अरे बाप फांसी के रे! लिए नहीं लेके जाए जाते हैं कि भाई वहां तक पहुंचा जी, दें, जी। फिर आपकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो ये मैं गई, और ये तो मंच था, यहाँ तक मुझे पहुंचाया। हाँ तो जी। वो लोग नीचे रुके, कह रहे मैम आप ऊपर जाइए। तो फिर मैं सीढ़ी चढ़ के हाँ। भाई मैं ऊपर गई, मैं किनारे पे खड़ी रही, और डर के मारे, मतलब डर क्या, मतलब कि डर तो नहीं था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो चीज नहीं समझ में आ रही थी कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, कि आपको क्यों बुलाया क्यों गया बुलाया है। गया है? बिल्कुल। मैं वहीं पे खड़ी रही, तो अचानक से उन लोगों के जो सिक्योरिटी वगैरह सब थे, उनकी नज़र पहुंची, तो बोला गया कि भाई मैम वो आ गई हैं। तो रास्ता छोड़ दिया गया। वो ऐसे ही था, सोफा बहुत रॉयल सोफा था, अच्छा। और उस पे हमारे राष्ट्रपति सर एपीजे अब्दुल कलाम जी बैठे हुए थे, हुँ। अकेले बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं गई पास में, तो मैंने नमस्ते करी। तो मैं झुक के मैंने कहा सर, कह रहे इधर आओ ऐसे। तो वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जी सर। तो कह रहे कि प्रोग्राम तुम कर रही थी? मैंने कहा कि जी सर। तो ये जो कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, ये आप कर रही थी? मैंने कहा जी सर। मैंने कहा कि फिर मैंने कह रहे कोई बात नहीं, ठीक था, करती क्या हो? हुँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कह रहे एजुकेशन। मैंने कहा सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की स्टूडेंट हूँ, और ऐसी ऐसी बात है, आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट, और ये वो सब बताया। कह रहे अच्छा, क्योंकि वो भी तो साइंस के थे। जी, जी। तो वो ऐसे बैठे हुए थे, मैं इस साइड खड़ी हुई थी। बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, मैं अगर आपको होंगे तो आप भी दर्शकों को दिखा सकती हैं, उसको बिल्कुल, क्लिपिंग्स जो बिल्कुल। है वो। तो उधर से कोई बंदा सोफे के पीछे से, जैसे सर बैठे हुए, तो उनके कान में किसी ने, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ कहा। मैं अच्छा। ऐसे ही यहीं पे खड़ी हुई थी, सीधे कहा, वो फिर वो चला गया। तो फिर वो कहते हैं, फिर मैं झुकी थोड़ी सी, तो कहते हैं सुना है तुम, आप शेरो शायरी करती हो? ओहो! मैंने कहा जी सर। कह रहे अच्छा सुनाओ, क्योंकि भाई वो थे ही वही एपीजे अब्दुल कलाम, तो भाई शेरो शायरी उनका तो हुँ। शौक था ही शौक भाई, है। वो जी। बात ही ऑब्वियस ही है। अब आप सोच लीजिए, ऑल ऑफ सडन किसी के लिए कुछ करना, वो भी हमारे इतनी बड़ी हस्ती के लिए बोलना, सारा लाइव जा रहा है, मीडिया है, ये है वो है, मतलब सोचिए। लेकिन आपकी दुआ से मैं बता दूं, मैं शेरो शायरी भी करती हूँ, मैंने 3-4 हज़ार से ज़्यादा लिख ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुरंत तुरंत बना के, तुरंत उसी परिवेश में सबको करना, ये ऊपर वाले की देन है, ये है कला। टैलेंट है मैम, बहुत बस बड़ी बात है। विद इन फ्यू सेकंड मैंने अपने को दम लॉन्ग ब्रीथ ली, मैंने कहा अपने नॉर्मल करा, मैंने कहा कि नहीं अनीता कहना तो है। फिर मैंने जी, 4 लाइन उनके लिए कही। उसके बाद वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, और तुरंत वहाँ पे जो उनका जो पोडियम था, जी। उनके पोडियम पे वही जिन्होंने प्रोग्राम, जो उनका प्रोग्राम था, वहाँ पे गया कोई, और वहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि अब आपके सामने जो है ये हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, हमारे जो आपके बीच में इतने बड़ा कार्यक्रम होस्ट कर रही थी, उनको यूपी की बेस्ट एंकर का खिताब दिया जा रहा है। अरे क्या आप बात यकीन है! नहीं करेंगी यशी जी, वो बातें, वो वर्ड्स मेरे कान में आज भी मेरे ऐसे 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 गूंजते ऐसे हैं। ऐसे ऐसे गूंजते। क्या बात मतलब है मैम! आपको देखिए, पहले कुछ बताया जाए, जैसे कि आपने सबको बताया कि आपका इंटरव्यू होना है, जी, तो जी। इंसान मेंटली थोड़ा सा तो प्रिपेयर हो प्रिपेयर जाता हो है, जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अंदर का एहसास जागता है, वो होता है, फिर उसकी रिदम है बॉडी का, बॉडी लैंग्वेज है, उसकी सोच है, कुछ तो फर्क पड़ता है ना। जी। अब ऑल ऑफ सडन मैं इतनी बड़ी जनता को, 1.5-2 लाख पब्लिक को मैं होस्ट कर रही थी, वो सब कर रही थी, और ऑल ऑफ सडन मंच पे पहुंच के मुझे मतलब मेरे को कुछ भी, मतलब ब्लैंक। अरे भैया फिर वो उठे, उन्होंने अपने हाथ से मुझे सम्मानित किया, प्यार दिया, अपनापन दिया, फिर उन्हें अपने साथ, मेरे साथ जितने जो लोग वीआईपी लोग थे, उनके साथ खड़े होके उन्होंने फोटो भी खिंचवाई, वो क्या सब बात करी। है! तो फिर वो अवार्ड लेके फिर मैं नीचे उतरी, फिर मैं अपने पोडियम पे गई, फिर मैंने प्रोग्राम किया। मतलब वो दिन वाकई में वो दिन था। मैंने नहीं सोचा था कि वो दिन मेरे लिए जिंदगी में एक ऐतिहासिक दिन क्या बन जाएगा, अविस्मरणीय दिन बन जाएगा। बिल्कुल। सब लोग और कहते मैम हैं मैं आपकी आँखों में भी नमी देख पा रही नहीं। हूँ, वो इतना ख़ास पल होगा, उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैम बिल्कुल हम सभी के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं और मैं अब आपसे कहना चाहूँगी मैम थोड़ा-सा मूड को लाइट करते हम्म। हुए क्योंकि आप शेरो-शायरी भी करते हैं, तो हमारे लिए मेरे लिए ख़ास तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे अपने अंदाज़ में? जी हाँ, जैसे कि हमारे सभी प्यारे दर्शक देख ही रहे हैं
और मेरी बात यशी जी कर रही हैं कि अपने बारे में बताइए। और होते होते बात उन्होंने कहा कि आप शेरो शायरी करती हैं, तो मेरे बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, यशी जी को भी आप देख ही रहे हैं, जिन्होंने ये जो सीरीज़ है जिसमें कि वो इंटरव्यू ले रही हैं हमारी सारी महिलाओं की, जिन्होंने जो मुकाम हासिल किया है और मंजिलें ली हैं, जिनको सफलता हासिल की है। और बहुत ज़रूरी भी है एक जन-जन तक सबकी बातों को पहुँचाना कि कौन किससे प्रेरणा ले सकता है, इंस्पायर हो सकता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए सोच सकता है। तो ये भी कोई एक आसान नहीं है मीला, ये भी एक बहुत वो उस मुकाम पे है, क्योंकि देखिए हम लोग तो मेहनत करते हैं, उस मुकाम पे पहुँच जाते हैं, लेकिन हम लोगों को उस मुकाम तक जन-जन तक पहुँचाने का काम तो हमारी यशी जी ही कर रही हैं ना। तो यशी जी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हर कली तुमसे खुशबू उधार माँगे, अरे वाह! हर कली तुमसे खुशबू उधार माँगे, आफ़ताब तुमसे नूर उधार माँगे। क्या बात है! खूबसूरत लग रही है ना यशी जी? क्या बात है! हर कली तुमसे खुशबू उधार माँगे, आफ़ताब तुमसे नूर उधार माँगे, और तुम ज़िंदगी में इतने आगे जाना कि हर कोई तुमसे तुम्हारा पता उधार माँगे। क्या बात है, क्या बात है! मतलब ऑन द स्पॉट मैम, कुछ भी मैं दर्शकों को बता दूँ, इसकी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी। बस अभी हाल-फिलहाल में मेरे जी। दिमाग में ये बात आई और मैंने मैम के साथ में शेयर की और बस मैम ने हाज़िर कर दी इतनी खूबसूरत लाइनें मेरे लिए। नहीं, थैंक बहुत यू सो सारी मच। बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आप बहुत आगे जाइए। थैंक यू मैम। हुँ। और मैं आपसे अब कहना चाहूँगी कि इतने ख़ास पल हैं और उन पलों को हम कभी भूल नहीं सकते, ये जी। तो ख़ास बात है। तो आपके अचीवमेंट्स के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतनी सारी फ़िल्मों में आपने रोल्स करे हैं और कुछ और बातें अपने अचीवमेंट्स के बारे में आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। अच्छा, मैं बताऊँ अपने बारे में? जी, जी, बिल्कुल। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि संघर्ष भरा जीवन तो होता है। हुँ, ये हम लोग बचपन से सुनते आए थे कि जो लोग आगे बढ़ जाते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन जब आप खुद उस रास्ते से गुजरते हैं ना, तब आपको एहसास होता है कि वाक़ई में ऊपर वाले ने ये जो रूल रेगुलेशन बनाया है ना, वो फैक्ट बनाया है कि जब तुम जी, इसी रास्ते पे चलोगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। तो मेरा जीवन वाक़ई में छोटे से ही बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। मतलब एक संघर्षपूर्ण होता है, एक ज़रूरत से ज़्यादा संघर्ष होता हुँ, है, तो वो है अनीता सहगल। और अचीवमेंट की बात मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि आज मैं आप सबके आशीर्वाद से मैं नेशनल एंकर हूँ, जी, तो मैंने कभी भी स्टेज पे एबीसीडी भी नहीं सुनाई, कभी बाबा ब्लैक सी भी नहीं सुनाई, कभी मैंने स्कूल और कॉलेज के कभी भी टाइम पीरियड में मैंने कभी ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि शुरू से ही मैं बहुत ही पढ़ने में बहुत ही मेधावी जाती, हुँ, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में तेज़ थी। जी, मतलब कि लोग ये कहते थे कि पास होना, तो पास तो ख़ैर फॉर्म भर के भी हो जाएगा। बिल्कुल, फर्स्ट डिवीज़न तो वैसे भी आ जाएगी, बिना पढ़े भी आ जाएगी, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न नहीं होना था, ना पास होना था, हमेशा टॉप करना टॉप था। करना था, बिल्कुल। तो ये थी बचपन से ये पड़ा हुआ था दिमाग में कि टॉप करना है। हुँ, तो जो बच्चे के मन में जब ये मिल जाए कि हाँ टॉप करना है, तुम्हें गोल्ड मेडलिस्ट लाना है, सब कुछ होना है, तो सोचिए फिर उसके लिए लगता है ना ये सब चीज़ें ना वेस्टेज ऑफ टाइम। जी, जी, तो पता नहीं कहाँ से ये गॉड गिफ्टेड क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसी ने कहा कि ऐसे करना नहीं था, करने लगी, वो करना नहीं था, वो करने लगी, ये करना है, वो करने लगी। मतलब इस समय आपके आशीर्वाद से अनीता के पास 1-2 नहीं, 35 से ज़्यादा विधाएँ हैं। क्या बात है! हुनर जिसको कहा जाता है, जी। डायमेंशंस कहा जाता है, विधाएँ कहा जाता है, हुँ, तो 35 से ज़्यादा है। और आज भी सारी विधाओं को करने के बाद भी वक़्त बचता है, तो उसमें मैं पढ़ाई करती हूँ। अरे वाह! और आपको मैं बता दूँ इस समय जो है 48 से ज़्यादा डिग्रियाँ हो चुकी हैं और क्या मेरी बात पढ़ाई है अभी मैम! चल रही है। और बस 2 बाकी हैं अर्धशतक में, वो जल्द आपको सुनने को मिलेगी। अरे वाह! और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास जो है आप सबके आशीर्वाद से, सब लोगों के प्यार भरे आशीर्वाद से इस समय 3-4 हज़ार से ज़्यादा अवार्ड हो चुके हैं। अरे वाह! प्रेसिडेंट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के सारे अवार्ड्स हैं। क्या बात साथ है! ही साथ आई हैव डन मोर देन 100 मूवीज़ इन द 5 ईयर। 100 से ओह! ज़्यादा फ़िल्में हो गई हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, एड फ़िल्में हैं, शॉर्ट फ़िल्में हैं। और मैं राइटर भी हूँ। जी, और साथ ही साथ मैं क्लासेस वगैरह भी लेती हूँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ की स्टूडेंट हूँ। अरे वाह! पढ़ाती हूँ क्लास 6 से लेके सब बड़े-बड़े एमएससी, बीएससी, आईटी, पीएमटी तक। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वाक़ई में माँ सरस्वती का प्यार भरा आशीर्वाद है कि आप किसी भी समय कोई भी बोर्ड, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आप अनीता सहगल से
विदाउट बुक पढ़वा सकती हैं। बहुत ये बस बढ़िया। दुआएं हैं ऊपर वाले की। और कोई भी काम आप करवा लीजिए, घर का हो बाहर का हो, घर पूरी गृहस्थी का काम करवा लीजिए, स्वेटर बनाने से मेहंदी से लेके इवेंट भी मैं करती हूँ। मेरी एक एनजीओ भी है ग्लोबल किचन्स के नाम से, जिसमें कि हमारे वृद्धाश्रम भी है, स्लम एरिया के बच्चे हैं, हमारी गरीब औरतें हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जी। सबकी केयर करना, सबको पढ़ाना लिखाना, सबकी मतलब सबको पैरों पे भी खड़ा करने के लिए, जैसे कि रक्षाबंधन में स्लम एरिया के बच्चों को राखी बनाना सिखाती हूँ। अरे वाह, बहुत मैं उन खूबसूरत लोगों को मैम। बुलाती हूँ, राखी बनाना सिखाती हूँ, फिर उन लोगों को फिर वापस कर देती हूँ कि जाओ अपना तखत लगाओ, इसको बेचो और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो। जी। यही औरतों के साथ है, क्योंकि मैं पेंटर भी हूँ जी, अरे और वाह। मैं चित्रकारी करती हूँ बिना पेंसिल रबर कागज स्केल कलर ब्रश के, यानी कि कूड़े कचरे से। अरे वाह। जो भी सड़क पे पड़ा कूड़ा है, आपके घर में पड़ा कूड़ा है, जो भी वेस्ट मटेरियल इसको क्या आप चाहती हैं कि आप उसको हम फेंक दें, उससे मैं ड्राइंग बनाती मतलब पेंटिंग बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं जितने भी स्लम एरिया की औरतें वगैरह हैं, हम्म। उनकी मैं वर्कशॉप लेती हूँ गर्मियों में। तो उन्हीं से ही उनका घर का सामान मंगाती हूँ, गंदा संदा जो भी फटा पुराना रहता है, कपड़े हम्म। हैं, दफ्ती है, ये उससे मैं उनको पेंटिंग बनाना सिखाती हूँ और फिर उनको ही बताती हूँ कि अब सीख जाती हैं, फिर वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं। क्या बात है इस तरह मैम, के बहुत काम बढ़िया। है, वृद्धाश्रम वगैरह भी हैं और साथ ही साथ जितने भी आसपास के एरिया के जितने भी जानवर हैं, हम्म। कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, गैया है, भैंस है, सब जो है, किसी को चोट लगी, किसी की हड्डी टूट गई, किसी की वैक्सीनेशन करानी है, किसी डॉगी ने बच्चे दिए, उसको दूध वाले से लेके दूध पिलाना है, वैक्सीन्स हैं, कीड़े पड़ गए या कोई पक्षी पतंग से डोर से कट गया, तो ये सारे काम जो है वो आपकी बहुत अनीता बढ़िया मैम, करती है। बहुत अच्छी बात है मैम। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ में जो महान हस्ती बैठी हैं, वो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है। और मैम अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने बात करी स्लम एरिया की कि जी, आप वहाँ पे महिलाओं को सिखाते हैं जी, कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हों। यस। तो कोई ऐसा वहाँ का केस आपको मिला कि अक्सर मतलब मेल्स नहीं जाने देते हैं, हुँ, आगे बढ़ने नहीं देते, कभी हुँ। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे? नहीं, देखिए मेल्स की बात नहीं है, देखिए सबसे बड़ी बात हो जाती है ना कि जब आपके घर में कोई चीज़ गंदी हो जाती है हुँ। या ये टेबल है, इसके ऊपर अगर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, अगर हफ्ते भर के बाद आप आइएगा, तो धूल हो हुँ। जाती है घर में, तो आप क्या करते हो, उसको साफ करते हो। हुँ। वो एक बार सूखे कपड़े से साफ कर दें तो नहीं होता, तो फिर आप उसको गीले कपड़े से साफ करते हो। हुँ। उससे भी नहीं साफ होता है, तो फिर आप कुछ साफ करने वाला जो सॉल्यूशन होता है, उसको आप स्प्रे करके साफ करते हो। वही जी। हाल हमारी ज़िंदगी का है। जब कोई किसी तरीके से, किसी सर्कमस्टांसेस से घिरा हुआ होता है ना, तो उसमें सीधा ब्लेम उस बंदे के ऊपर नहीं लगाना है। हुँ। मतलब मेरी जो सोच है, जी, आप उस जो सर्कमफ्रेंस है ना, आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करो कि आप उसको बिल्कुल, ब्रेक करके कैसे आप अंदर एंट्री करते हो। बिल्कुल। ना उसमें उसके आदमी का गलती है, ना उस औरत की गलती है। वो जो हुँ। घेरा बना है ना, उसकी गलती है, जी, जी, जिसमें बिल्कुल। कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो। तो ये अनीता की सोच है। तो मैंने उस तरीके के वो जो सर्कमफ्रेंस है ना, जो घेरा, उसको मैंने बड़ी आसानी से, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, हुँ, मैं आपको हुँ। बताना चाहूँगी। जी, जी। तो इसीलिए मैं माइंड मेकअप करके, उनको सँभाल के, उससे बात करके, इस तरीके से उनका सम लेती हूँ। बाकी जो लोग होते हैं, कुछ ईज़ी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सँभाल के फिर अपने घर बुला के, मतलब कि उनको, क्योंकि देखिए वहाँ पे एक-एक को बुलाना, करना तो बहुत मुश्किल होता है। एक साथ मुश्किल सब है, जब हाँ। आती हैं, तो एक-दूसरे को देख के भी बहुत कुछ सीखती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उन लोगों को भी ये लगता है कि हाँ, हम आए हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए, मैं भी जा सकती हूँ, जी। लेकिन मेरा ये सोचना होता है कि एक औरत जो होती है, सभी लोग जानते हैं कि वो दूसरों के लिए बनी है। हमेशा हुँ। दूसरों को सजाती है, सँवारती है। अच्छा, कोई घर से बच्चा जाता है, उसको तैयार करके, हस्बैंड जाता है, उसको तैयार करके, कोई भी जा रहा है, उसको तैयार करके। अब मतलब अपने लिए नहीं कुछ कि हाँ, चलो ठीक है, सवेरे से कोई देख भी नहीं रहा, तो चलो नहीं, बाल नहीं झाड़ते हैं, ये है, जो भी जी, कुछ है। तो स्पेशली सिर्फ़ उन औरतों को कि जब वो यहाँ तक आएँगी, तो देखिए वो मुँह धोएँगी, जी, तैयार बिल्कुल। होंगी, बाद में कंघी करेंगी, कपड़े पहनेंगी, चप्पल अगर टूटी होगी तो एक तो कहीं न कहीं से मँगाएँगी। जी, मतलब अपने को अपने हिसाब से वो सही करके तब मेरे पास खुद आएँगी। पर ध्यान देती हैं वो दे उस के पर। वो तब वो मेरे पास आएँगी। जी, तो मेरे को सिखाने की कोई प्रॉब्लम, मैं खुद भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ उनको कि वो उतनी देर वो अपने को उन्होंने दिया ना, बिल्कुल। और फिर वहाँ से चल के आई तो 2-3 घंटे उन्होंने अपने को दिया ना, मुझको नहीं दे रही हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। उससे क्या होता है ना कि उनके में कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल तो सही वो बात है। कॉन्फिडेंस ना मार्केट में नहीं मिलता। वो कॉन्फिडेंस पैसों से नहीं मिलता। हम कितना भी लेक्चर दे दें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस जगाने का काम अनीता सहगल करती है।
बहुत मुश्किल है मैम, मैं जी, आपको बताना बहुत चाहूँगी। ज़्यादा। मैं भी अक्सर जैसे हम लोग देखते हैं रिपोर्टिंग के लिए भी हम लोग अक्सर जाते हैं कभी स्लम एरिया में कवर करने, तो बहुत बार ऐसे होते हैं कि लोग ना आगे बढ़ के कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़कर कुछ भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं कि हम उनको कई बार मौका भी देते हैं कि नहीं आप आइए प्लेटफ़ॉर्म पे, आपके पास ये हुनर है, तो आप आगे आकर के आगे बढ़िए, अपनी फैमिली को चलाइए, पर लोग नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए जो है मैं राइटर भी हूँ, जी, जी। स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ और सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं बताऊँ कि मैं अभी जो है मेरे फ़िल्म की हाँ जी। शॉर्ट फ़िल्म की थी, तो वो शॉर्ट फ़िल्म जो है आपकी इंडियन शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल में गई, अच्छा, वॉव! बहुत वहाँ से बढ़िया। अवार्ड लेके आई। फिर इंटरनेशनल शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल में गई, वहाँ से अवार्ड लेके आई। क्या बात है मैम। तो आप पूछेंगी व्हाट इज़ द कॉज़ बिहाइंड इट? मैम क्या कारण बिल्कुल है? वो यही कारण है कि जो मैम हमारे सामने बैठी हैं, उन्हीं पर ही आधारित थी ये फ़िल्म और मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ मैम, तो आप ही ने उसका डायरेक्शन किया है हाँ, एंड जो उसे सबसे जी। बड़ी बात है कि उस फ़िल्म का शॉर्ट फ़िल्म का कॉन्सेप्ट मेरा था हुँ, और कहानी मेरी थी, एक्टिंग मेरी थी, जी। कॉस्ट्यूम मेरी थी और क्रिएटिव डायरेक्टर मैं थी। क्या बात है तो मैम, बेस्ट बहुत एक्टर बढ़िया। और द बेस्ट स्टोरी डायरेक्टर का जो है खिताब मिला और अभी भी वो सब जगह आगे पहुँच रही है। जी, तो बस वही वाली चीज़ है कि आप जिस परिवेश में रहते हो तो वो परिवेश अगर आपको कुछ करना है ना मन में, तो उन्हीं लोगों को देख के ही सब चीज़ें मन में आती जाती हैं और आप काम करने लगते हो। तो 1 मिनट कट करिए। मैं आपको बता रही थी अब इसके बाद आप ये पूछिए देखिए जब लिखने की बात चली है तो हुँ, हमने सोचा है कि आपने कुछ शायद इधर कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं, कैसा हाँ है? जी। उसके ठीक बारे है, में आप मुझे बताइए। आपने 4-4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए। तब फिर मैं बताऊँगी कि हाँ, ठीक है, जो है ठीक है, ठीक उसी है। से जो आपने बात लिखने की कही तो अरे मुझे ये भी याद आया कि हाँ जब जी, आपने लिखा भी तो इतना ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए ओके स्टार्ट। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्योंकि आपने लिखने की बात करी है, तो मैंने सुना है कि 4-4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं जी। आपके नाम पर, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को और मुझे प्लीज़ कुछ बताइए? जी हाँ, यशी जी जब बात लिखने की हुई तो स्लम एरिया से बात शुरू हुई और कहानी पहुँची हमारी शॉर्ट फ़िल्म पे। तो आपको मुझे बताते हुए वाक़ई में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सवा 2 महीने में 51 किताबों की रचनाएँ करी बहुत और बढ़िया। सबसे बड़ी बात है कि हिंदी साहित्य की सारी विधाएँ हैं इसमें। आप गीत है, गीतिका है, गज़ल है, कहानी है, बाल साहित्य है, वजूद है, शेर व शायरी है और घरेलू नुस्खे हैं। मतलब जैसे आपको जो भी संग्रह चाहिए, सब कुछ उसमें लिखा है। तो जब मैंने ये लिखा, तो अपने आप आवाज़ सब जगह पहुँची। हुँ, तो उसमें मैंने एक नई चीज़ भी लिखी। मैंने लिखी 3 शब्द की कविता। अच्छा, ओह! यानी कि 3 शब्द की कविता का मतलब कि जो कविताओं की जो लाइन होती है ना, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें हर एक लाइन में सिर्फ़ 3 शब्द थे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो वो 3 क्या शब्द की बात है। मैंने कविता लिखी और पता नहीं कैसे ज़हन में सब आता चला गया और कहा जाता है कि एक स्टैंडर्ड बुक जो होती है, एक मानक हर हुँ, चीज़ का होता है ना, नॉर्म बना जी। होता है। वो 108 पेज होता है कि हुँ, आप हुँ। कहीं भी किसी भी किताब को अगर आप लिखते हैं तो हाँ जमा जी। कर सकते हैं। हुँ, मैंने कहा ठीक है। तो आप यकीन नहीं करेंगी मैंने 3 शब्द की कविता की, मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 किताबें लिख डाली। बात है मैम कहना पड़ेगा कि इतना ख़ास मतलब तो कैसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो क्रिएटिव सोच है, जी, ये कहाँ से डेवलप होता है इतने खूबसूरत आइडियाज़ और ये मामूली बात नहीं है मैम, तो कहाँ से ये आइडिया का जनरेशन होता है? ये आपका जो है बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। हर कोई मतलब टोटल जो भी मुलाकात करता है, जो भी सुनता है, जो भी बात करता है, अभी मेरा बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। सारे हुँ, लोग आए थे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे जब वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हुई थी। तो एवरीबॉडी आस्किंग दिस क्वेश्चन कि कहाँ से इतना दिमाग लाती हैं, कहाँ से क्रिएटिव लाती हैं, कितने कैसे डिफरेंट विधाएँ हैं, कैसे आपने लिखा, कहाँ एक बड़ों की किताबें लिख रही हैं, कहाँ एक बाल साहित्य लिख रही हैं। तो मैंने आपको बताऊँ मैंने 20 बाल साहित्य की किताबें लिखी और 30 बड़ों की किताबें लिखी 31।
क्या बात है। और बाल साहित्य में भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखी। छोटे बच्चों की 4 लाइन की कविताएं अलग, 8 लाइन की कविताएं अलग, 1 पेज की कहानी अलग, कहानी संग्रह, 3 पेज की कहानी संग्रह, फिर 6 पेज की, फिर इकलौती, इस तरीके के मैंने बहुत डिफरेंट। लेकिन जब सोच की बात आती है ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप अपने को कंसंट्रेट करती है ना, तो आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। आप मेरी कहानियां पढ़िए, मेरी किताबें पढ़िए, या कोई बाल साहित्य पढ़िए, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं बाहर दरवाजा खोल के जाऊं और टॉपिक्स लेके आऊं, फिर उसको लिखने बैठूं। इतने टॉपिक हैं घर के अंदर कि आप एक ही टॉपिक उठा लीजिए तो पूरी आगे उपन्यास बन जाएगी। बिल्कुल वही सही हाल, बात। वही अनीता सहगल ने करा। अनीता सहगल की जो है उस 51 किताबों में, जिसने 20 तो बाल साहित्य की थी, उसमें मेरी 9 जो है कहानी संग्रह है। और कोई भी कहानी मेरी दहलीज के बाहर की नहीं है, सब दहलीज के अंदर अंदर की की हैं। कहानियां हैं। अरे वाह! तो ये भी बहुत अपने आप बढ़िया। में एक बहुत बड़ी चीज है कि इतनी कहानियां दहलीज के अंदर मिलना, फिर उसको सोचना, लिख बनाना, तो क्रिएटिव है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर आपको कुछ करना है ना, तो बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। जी, जी। तो ये थोड़ी कि अगर आप बैठे हो तो आप फालतू की बातें सोच रहे हो, आप बैठे हो तो फालतू में आप दूसरे काम कर रहे हो, मतलब जो जरूरत के नहीं है, जो कि आजकल का कहना नहीं चाहिए, जो मोबाइल का जमाना चल गया बिल्कुल सही बात है। है। बगल से भी कोई निकल जाता है, पता नहीं चल पाता है, आपके ऊपर कोई पानी भी डाल दे तब भी पता नहीं चल पाता है। तो उसमें जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो मत करिए। तो जी। उससे क्या होता है ना कि दिमाग आपका काम करना बंद कर देता है। हुँ। तो वो कुछ अनीता थोड़ा हट के है, तो इसलिए जहाँ कहीं भी 2 मिनट का भी वक्त मिलता है तो उसको सोच के उसको आप लिख लीजिए, तो हो जाता है। बहुत ईजी है वर्क। अगर जी, आप करना बिल्कुल। चाहें ना तो आप यू कैन डू, आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं। और आपको मैं बताऊं, जिस दिन ये फंक्शन हुआ था, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, हुँ। तो मैंने भी उस दिन मंच पे दूसरा प्रण लिया, संकल्प लिया कि अच्छा। मैं टाइम पीरियड आधा कर दूंगी, किताबें दुगनी कर दूंगी। ओहो! यानी कि 51 की दुगनी हो गया 102, जी, और वक्त हो गया मेरा 1.5 महीना, 1.5 महीना। कि 1.5 महीने में 102 किताबें लिख के दिखाऊंगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, और मैंने 1.5 महीने में 102 किताबें लिख ली। क्या बात है मैम! और वो पूरी मेरी 102 किताबें, मैंने पहली बार, कोई है पूरे विश्व में जिसने कि सिर्फ बाल साहित्य ही लिखा है। अच्छा। 1.5 महीने में 102 किताबें बाल साहित्य की आपकी डॉक्टर नीता सहगल वसुंधरा ने लिख ली हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और उसमें अपने आप में भी कम से कम 10-15 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। क्या बात है! बहुत क्योंकि बड़ी बात है मैम ये। जी, और हम खुद ये चीज़ फ़ील कर पा रहे हैं, एक-एक कहानी सुन के जो भी मतलब मैम आप बता रहे हैं, तो जो एक ये एक्सपीरियंस है, जी। ये हर कोई नहीं ले पाता है ये, और ये आपको मिला है टैलेंट के, आपके टैलेंट के बलबूते ही नहीं, इतने। देखिए टैलेंट तो होता ही है इंसान का, जी। क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि देखिए मेहनत से मिलता है सब कुछ। हुँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, हुँ। जी। उसको क्यों नहीं मंजिल मिलती है? लेकिन अब अनीता ने जो मेहनत करी है, उसको आप लोगों के हिसाब से मुझे मंजिल मिली है, लेकिन मेरे को तो अभी दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अनीता सहगल। अभी क्या तो बात बहुत है! कुछ करना है, ये मेरा पहला कदम है। जी। तो ये जो आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा असर है आप लोगों की ना, जो दिल से जो दुआएँ निकलती है ना प्यार भरी, उसका हुँ। असर है। इसको मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं अध्यात्म के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। मैं ऊपर अरे वाले वाह! के साथ भी जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं आज भी इस ऑनलाइन की ज़िंदगी में ये मानती हूँ कि आज भी जो कुछ भी होता है, हुँ। वो आपकी मर्ज़ी से नहीं होता। आपने मुझे नहीं बुलाया है। जी, ऊपर से मुझे आपको कॉल आई थी कि अनीता को बुलाओ, तो अनीता आई है यहाँ पे। बिल्कुल। मेरा माइंड भी बदल सकता था कि मैं नहीं आती, लेकिन नहीं, मेरा माइंड नहीं बदला। क्यों? क्योंकि मुझको ऊपर वाले ने कहा था कि तुमको जाना है तो जाना है। तो ये जी, बातें मैं मानती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और सबसे मैम बड़ी सब बात, लिखा होता है सब ऊपर। लिखे, देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ज़्यादा दिन नहीं बीता, परसों नरसों की बात है। हुँ। ठीक है? जी, ऐसा ब्रह्मांड में पहली बार हुआ है कि 2 तारीख को होली जली और 3 तारीख को रेस्ट और 4 तारीख को खेला गया। जी। कभी किसी ने सुना? कभी किसी ने नहीं सुना। कितने युग निकल गए, द्वापर निकल गया, सतयुग निकल गया, तो त्रेता निकल गया, मध्य निकल गया, अब कलयुग आ गया। हुँ। तो कभी किसी ने नहीं सुना। कभी तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि समथिंग इज बिहाइंड दिस ना होल वर्ल्ड, कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति इस वर्ल्ड के पीछे है कि अगर आप 3 तारीख को अगर आप होली खेल लेते तो माइनस में चले जाते। बिल्कुल, क्यों सबने फॉलो करा? क्यों बिल्कुल करा सही सबको बात है। फॉलो? ये सोचने वाली बात है ना। जी, जी। कहाँ तो कोई कुछ मानता नहीं है कि नहीं, कुछ भी नहीं होता भाई। हुँ, हम तो हुँ। ये नहीं मानते, ना रीति रिवाज मानते हैं, ना जो कुछ मानते हैं, ना प्रथाएं मानते हैं, ना किसी के कहने से कुछ मानते हैं, तो फिर ये क्यों माना? हुँ।
बिल्कुल अगर सही नहीं बात मानते हो है। तो मत मान दो, आप मेरी बात समझ रही है ना? जी, जी, बिल्कुल। हैं? आजकल के जो है कि हाँ भाई, आजकल ज़माने से कुछ नहीं होता है, मेरी मेहनत से सब कुछ होता है, आपके इस बोलने से कुछ नहीं होता है। हुँ, लेकिन ये ऊपर वाले ने ये एक ठहराव कोरोना के जैसे लगा दिया कि नहीं, जो तुम लोगों की जो सोच वहाँ तक पहुँच रही है, ये एक बीच में ऑब्स्टेकल था कि नहीं, ये चीज़ मैंने तुम लोगों को करके दिखा दी कि मैं भी हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मैं भी हूँ। एक होता है ना, उन्होंने अपनी प्रेज़ेंस हमें बताई। प्रेज़ेंस आपको जी। बताई है कि देखो मैं हूँ, अगर तुमने कुछ माइनस करा तो मैं तैयार बैठा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल इसको सही फॉलो बात करा है। पूरे भारत ने, जी। तब 4 को होली खेली गई। वही मैं बता रही हूँ। हुँ, तो वही चीज़ है, जब मैं यहाँ पे हूँ तो उसका सबसे बड़ा योगदान आपके दिल से निकली हुई दुआओं का है, जो यहाँ तक किसी को मेरे को पहुँचाया है। उसके लिए दिल की गहराइयों से मैं ऊपर वाले का और आप लोगों के जो प्यार भरी दुआएँ, उसका शुक्रिया अदा करूँगी और यही कहूँगी, हमेशा इसी तरीके से प्यार के साथ जो है अनीता के ऊपर जो है आपके आशीर्वाद के छींटे डालते रहिए, जिससे कि ये पौधा जो है हमेशा हरा-भरा रहे। वो बिल्कुल ज़्यादा मैम। अच्छा लगता है, लेकिन बस यही है कि करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और आज महिलाओं के लिए तो बहुत, जितना कहा जाए कम है, जितना सोचा जाए उतना भी कम है जी, और जितना डिस्कस करा जाए उतना कम है, यशी जी। बिल्कुल। मैं भी मंच पे रहती हूँ, डिबेट में जाती हूँ, आपके बहुत सारे शोज़ करती हूँ, सब कुछ हुँ, करती हूँ, लेकिन मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी, आप मुझे होस्ट ले रहे हो आप, हुँ, लेकिन मुझे भी एक चीज़ ये नहीं समझ में आती है कि देखिए आज सारे लोग जो मेन-मेन होते हैं, सभी लोग मुकाम पे ही हैं। जी। लेकिन सिर्फ़ एक ही जो है 7 तारीख का टाइम, 8 तारीख का जो हमारे महिला दिवस का है, हुँ, वही एक सेलिब्रेट किया जाता है और उसमें हम लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतनी सारी बातें करी जाती हैं, इतने हुँ, सारे अधिकारों की बातें करी जाती हैं। जी। वो हमारा सांसद हो, चाहे कहीं से भी कोई भी चीज़ होती है कि ये हुआ जा रहा है। क्यों 365 दिन में सिर्फ़ एक ही दिन क्यों हम लोगों को स्मरण करा जाता है और बिल्कुल। 364 दिन क्या होता है? क्यों नहीं होता है? और उसके बावजूद भी इतने डिस्कस करने के बाद, इतने वाद-विवाद करने के बाद, इतने क्वेश्चन आंसर करने के बाद भी हुँ, हमेशा उस क्वेश्चन के आगे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है मैम। आज जहाँ पे जो औरत जहाँ खड़ी है, मैं खुद भी डंके की चोट से आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि देखिए, अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे जेवर पहनने से, अच्छी गाड़ियों में घूमने से, अच्छे मकानों में रहने से कोई भी महिला सक्सेस नहीं होती है। हुँ, सक्सेस तब होगी जब आप गाँव के परिवेश में जाइएगा, वहाँ पे एक औरत जो है फ्री होके जब कॉन्फिडेंस के साथ जब आपसे बात करेगी, तब समझा जाएगा कि आपका भारत जो है सक्सेस हुआ महिलाओं के दौर में। क्या बात है मैम, ये बहुत ही ख़ास मैसेज है आज के कन्वर्सेशन तो का। इस चीज़ को समझना चाहिए। हुँ, आप कहीं दूर मत जाइए। अब आप लोग कहोगे कि अनीता ऐसी बोल रही है कि अब बॉम्बे, दिल्ली में रहने वाले लोग कहाँ गाँव में जाएँ? आप मत जाइए। मैं किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ। लेकिन आपके घर में काम करने वाली आती है ना, हुँ, जी, काम करने वाली आती है। हुँ, एक दिन आप खाली उसको वॉच करिए कि देखिए उसके पास कॉन्फिडेंस है? नहीं है। वो हुँ, डरी-डरी रहती है हमेशा, जी, हमेशा डरी रहती है। हुँ, अगर उससे आप उसको उसकी दिल की बातों को सुनोगे ना, तो कहीं न कहीं वो अपने परिवार से, अपने आदमी से, अपने सास-ससुर से, अपने से सबसे डरी हुई है, सहमी-सी हुई बिल्कुल। है। तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप गाँव में जाइए। तो शुरुआत तो वहीं से करनी है ना हमें। जी, तो वही मैंने कहा कि सब कुछ होने के बावजूद भगवान करे सब कोई आगे बढ़े, खूब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, वो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन एक जो महिला सशक्तिकरण पे ये जो कहानी होती है हर साल, उसका कहीं न कहीं तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा कि इस दिन को हम दियों के साथ रात में पूरे घर-घर में दिए जलाएँ और उसमें महिला सशक्तिकरण को हम सेलिब्रेट करें, ना कि मंचों के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से हम इस टॉपिक पे डिस्कस करें। बिल्कुल और ये बहुत ख़ास चीज़ है, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगी जो मैम ने बताई है, हम अक्सर बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, पर इम्प्लीमेंट क्या हम ये खुद से पूछना चाहिए ये सवाल कि क्या हमने वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की? अगर ये पुरुष समाज के लिए भी बात करी जाए, तो ये सोचने वाली बात है, क्या हमने अपने माइंडसेट में परिवर्तन किया? सोच जो है हमारी, बिल्कुल सही गलत कह रही हैं। सोच को बदला, तो ये खुद से सवाल पूछना आज के दौर में बहुत नहीं, ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा रह जाता है क्योंकि देखिए सबके परिवार में छोटी-छोटी बिटियाएँ होती हैं। जी। बेटी होती है, आप भी एक बेटी हैं, हम भी एक बेटी हैं, अपने हुँ, माँ-बाप की बेटी हैं। लेकिन वो परिवार में थोड़ी-सी मेहनत क्या कहें, ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि कोई भाई भाई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आपको मैं बता दूँ, एग्ज़ाम्पल है, मैं भी हूँ। हम 3 बहनें हैं, लेकिन भाई नहीं है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी
परिवार में पापा ने इस तरीके से मोटिवेट किया, इस तरीके से कॉन्फिडेंस लिया कि आज हमारी ये जो दोनों मेरी जो बहनें हैं, एक एक साल छोटी हैं, वो दोनों मतलब फुल फ्रेश डॉक्टर है, एक अपने पैरों पे सब खड़ी हैं। तो जी इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में कोई हो, जैसे कि भाई होता है, भाई बहुत अच्छी बात है, भाई बहन का संबंध होता है सबके परिवार में, तो नहीं है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उस परिवेश में उन लड़कियों को संभालना और मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उस समय एक पिता को, एक माँ को दोनों के किरदार निभाने होते हैं, उनको दोनों की परिभाषाएं बतानी होती हैं, बिल्कुल सही बात। संतुलन लेके चलना होता है, तब जाके उस परिवार की लड़कियां जो होती हैं वो समाज में अपनी मेहनत को, अपनी पढ़ाई को एक मुकाम हासिल करवा के दिखाती हैं। जी जी। तो ये छोटी छोटी जो ऐसी बातें हैं जिनको कि हम लोग नजरअंदाज करते हैं, उसको नजरअंदाज ना करके उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक बंदे के करने से कुछ नहीं हो जाता है, कि जैसे सब लोग कहते हैं कि नीता जी आप बहुत करती हैं, मेरे करने से कुछ नहीं होता, हम तो अपनी सोच करते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन अगर इसी तरीके से सब लोग पहल करें तो आज कहाँ से कहाँ देश पहुंचेगा फिर अरे अगर। गमला ही ले लीजिए अपने घर का। जी जी। अगर आप बहुत बिजी होती हैं तो घर में किसी बंदे से कहती हैं देखो पानी डाल दो, ठीक है, उसने एक दिन पानी डाला, फिर 3 दिन नहीं डाला, तो क्या हुआ, फिर वो पौधा फिर मुरझा जाता है, फिर मुरझाता। आपने उसको देखा, फिर आपने डांट लगी, ये देखो हमने तो तुमसे कहा था पानी डाल दो, तुमने नहीं डाला है। और पता चला कि वो तो सुन ही नहीं रहा, तो आप क्या करती है, जल्दी जल्दी जाती है, फटाफट एक मग्घा उठाती है, अरे एक मग्घा तो डाल दें कम से कम, पौधा बिल्कुल बेचारा नॉर्मल तो हो जाए। यही हमारी जिंदगी है महिलाओं की। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि कोई महिला परेशानी में है तो आप तो तुरंत चाहिए उसको इस तरीके से संभालिए, लेकिन और उसको इतना संभाल दीजिए कि जिससे कि अपने कॉन्फिडेंस है, फिर आप उसको वॉच करिए, नहीं होता है। लेकिन नहीं, कोई आगे नहीं इसलिए बढ़ता है क्योंकि सिर्फ एक ही सेंटेंस कहा जाता है कि हमें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सही बात। आई हैव नो टाइम फॉर यू। तो इसलिए वो वक्त कब आएगा, जब आपके पास वक्त होगा, तब तक तो वक्त बीत चुका होगा ना। तो इसलिए उस वक्त को संभाल के रहिए, जबकि वो वक्त आपसे ये कहता है कि हम हैं आपके पास, वक्ती वक्त है, उस वक्त को आप अपने वक्त के साथ जोड़िए और आगे बढ़ जाइए। देखिए वो वक्त जो वहां पे खड़ा है ना मंजिल पे, वो आपका स्वागत कर रहा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत मैसेज है मैम ये आज का। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम, फिल्में। क्योंकि जी हम्म। फिल्में। अच्छा। हाँ जी मैम, फिल्मों के बारे में, क्योंकि आपने इतने खूबसूरत रोल्स भी करे हैं, जी तो उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, बस वही है कि देखिए मेरा तो ये मानना है कि हर एक बंदा जो होता है, कोई ना कोई उसके अंदर टैलेंट होता है, हर के जी। अंदर होता है, हर आदमी कलाकार होता है। हम्म। लेकिन बस वही होता है ना कि लेकिन इन दोनों का जो संगम होता है ना, वो वहां पे देखने को मिलता है, जिसको कि हम मंच कहते हैं या कैमरा कहते हैं। बिल्कुल। और ये गॉड गिफ्टेड होता है, क्योंकि ये जो कैसी चीज आती है ना, ये सिखाने से नहीं आती है। आप कितने भी लंबे लंबे कोर्स कर लीजिए, एक्टिंग के कर लीजिए या किसी चीज, वो चीज नहीं आएगी जो आपको खुद ब खुद आती है। बिल्कुल सही बात। तो वही चीज अनीता सहगल के साथ है। मैंने कभी भी कहीं भी कोई भी ना ट्रेनिंग ली, ना कोई कोर्स किया, ना कोई गॉडफादर है, ना पूरे खानदान में किसी ने सोचा ना विचारा, ना ये हाँ क्या है क्या नहीं है, कभी ना एंकरिंग के लिए किसी ने सोचा, ना एक्टिंग के लिए किसी ने सोचा। जी। बस ये गॉड गिफ्टेड है, होता चला गया। कभी किसी ने एक बार कॉल किया, मैं गई और पता चला कि वहाँ पे सबने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा ओरिजिनल एक्टिंग है। वहाँ से दूसरा, दूसरे से तीसरा, होते-होते अब ये हालत हो गई है कि इस समय मैंने 100 से ज़्यादा फ़िल्में कर ली हैं और फ़िल्मी दुनिया से जुड़े बहुत सारे खिताब मिल चुके हैं। वन टेक एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिल चुका है, अरे वाह। बेस्ट एक्ट्रेस का, मतलब बहुत सारी प्यार और अपनापन और अवार्ड से सम्मानित हूँ मैं। और इसी तरीके से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। जी। और कि क्या मैं, क्योंकि लिखना भी होता है, देखिए आपके जहन में ना सिर्फ एक्टिंग ही नहीं होती है, ऊपर वाले ने, मैं कॉस्ट्यूम भी करती हूँ, जी। मैं स्क्रिप्ट भी लिखती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, मेरे पास कैमरा भी है और फोटोग्राफी भी है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग दैट इज बिलोंग द शूट और ये वो सब कुछ है। तो इसलिए आप उस नजरिए से देखते हो। और फिर सबसे बड़ी बात होती है, देखिए काम करना होता है, एक शिद्दत के साथ काम करना होता है। बिल्कुल। और मैम हम देख सकते हैं कि ये होता है शिद्दत के साथ काम दोनों करना। में फ़र्क होता है, तो जी। दैट इज़ द, तो अनीता सहगल थोड़ी-सी अलग है, थोड़ी-सी अलग बिल्कुल। है कि मतलब कि उसके लिए अगर जैसे कि आपने कुछ काम मुझको दिया है ना, कि अनीता तुम्हें आज ये हो करना है, काम करना है, शाम को तुम्हें होस्ट करना है ये प्रोग्राम को, तो फिर वो आपका प्रोग्राम नहीं रह जाता है मेरे जी, लिए, जी। वो अनीता सहगल का प्रोग्राम बन जाता है। तो उसमें आप यकीन नहीं करेंगे, आप कहीं भी किसी से पूछ लीजिए,
सारे जितने भी हमारे जो है जनपद के डीएम सर लोग हैं, सबकी मैं रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ। सारे लोग बड़े लोग हैं, सब लोग बस यही कहते हैं अनीता को बुला लो, वो बैनर देके प्रोग्राम कर लेती है। जी, तो यही जी। चीज़ है कि आपकी एंट्री से लेके एग्जिट से लेके हुँ, वो ज़िम्मेदारी मैं खुद भी ले लेती हूँ कि क्या नहीं, बात वो मेरा प्रोग्राम हो गया है, वो आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो ये कुछ अलग है, जो अनीता को सबसे अलग करता है। तो बस यही बिल्कुल, है, तो बस ये है कि ये सोच मेरी बनाए रखिए। कभी मुझे बिल्कुल। कभी भटकने मत दीजिएगा कि हाँ, क्या है, क्या नहीं है। दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, अगर देखिए ये अनीता का शौक है। शौक जी। क्या है? अनीता का एक स्वभाव है। हुँ, शौक नहीं कहेंगे इसको। मेरे को ये स्वभाव है मेरा। अब जैसे लोग कहते हैं ना, बिन माँगे राय नहीं देनी चाहिए। हुँ। सुना होगा आपने भी, लोग जी, कहते हैं ना, जी। अगर कोई पूछे ना तो आप बताइए मत कि हाँ, क्या करना है। हुँ, लेकिन मेरे साथ अगर हम जैसे कहीं जाते हैं, कोई सामने वाला है, अब वो मुझको लग रहा है कि अगर वो कोई गलत काम कर रहा है जी, या वो ये काम कर रहा है तो उससे उसको माइनस मिल हो जाएगा वो, बिल्कुल। तो मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ़ उसको देख के, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ना मैं एयरपोर्ट पे, ना स्टेशन पे, कहीं भी जा रही होती हूँ। मैं नहीं जानती आपको आप कौन हो, क्या है, क्या नहीं। लेकिन मैं आगे बढ़ के उसको उस चीज़ से माइनस और प्लस बताती हूँ, फिर उसको क काम करने का तरीका बताती हूँ कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे करना, देखो हो जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे। और दूसरी बात ये है कि मैंने आज तक जितने भी अननोन पर्सनैलिटी से बात करी है, हुँ, सहायता के लिए, सबने मेरे को फ़ॉलो किया है, मुझको शुक्रिया अदा करा है, मेरे को बहुत ब्लेसिंग करी है और बहुत प्यार दिया है, और नंबर मेरा लेने के बाद उसके बावजूद ही वहाँ से फिर फ़ोन आया, "यार, आपने मुझे बताया था, कितना अच्छा लगा मुझे।" क्या ये बात है है। अनीता सहगल, जी, बिल्कुल। मैम दिल में अगर अच्छी भावना ये हो ना, चीज़ है। तो कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। ये तो बात मैं भी एग्री करूँगी। तो बस यही मैं कहती हूँ लोगों से, सबसे कहती हूँ कि, और मेरा भी बस एक ही सपना है इशि जी, हुँ, एक तो शौक ही अलग है, सिर्फ़ एक ही शौक है, मेहनत करने का दर्शकों। और इतना होने के बावजूद भी बस मेरी एक ही सोच है कि मैं सबसे ये कहती हूँ कि देखो, ले जाओ सब कुछ मेरे पास से। हुँ, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं यूपी में, जो भी लोग बड़े-बड़े इवेंट्स भी होते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है, सबके कॉल आते हैं, "अनीता मैम चार बता दीजिए, ये करना है, वो करना है।" हुँ, आप यकीन नहीं करेंगे, घर बुला के सबका पूरा एंट्री से लेके, एग्ज़िट से लेके, मिनट टू मिनट कार्यक्रम से लेके सब कुछ, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से, और जो भी प्रोग्राम होता है, सबको वाइंड अप करना। जी, जाओ, अपना प्रोग्राम करो, लेकिन कहीं भी मैं नहीं किसी से कहने जाती कि नहीं, ये प्रोग्राम जो हो देख रहे हो आप, वो मेरे माध्यम से हुआ है। मतलब मैंने बिल्कुल। उसको ऑर्गेनाइज़ कर, मतलब मैंने उसको सँभाला है, मैंने उसको हुँ, मिनट टू मिनट बताया है कैसे, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी ये सोच है कि ऊपर वाले ने अगर मुझको दिया है, इस काबिल बनाया है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मरने से पहले मैं समाज को दे के जाना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत सोच है मैम, बहुत खूबसूरत सोच ले है। जाइए आप अनीता के पास से, जितनी ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, अनीता हमेशा, हमेशा, हमेशा तैयार है मदद करने के लिए। बहुत खूबसूरत सोच है मैम। मैम मैं आपसे पूछना जी, चाहूँगी क्योंकि मारवा स्टूडियोज़ पे आपको सरोजनी नायडू अवार्ड से भी सम्मानित जी, किया गया था। जी। तो उस वक़्त क्या फीलिंग थी? वो मोमेंट कितना ख़ास था आपके लिए? देखिए, मारवा स्टूडियो के इस कार्यक्रम में, जो कि कार्यक्रम नहीं था बल्कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी। और सरोजिनी नायडू खिताब से सम्मानित किया गया था, जो वाक़ई में एक छोटा खिताब नहीं होता है, वो बहुत बड़ा खिताब होता है। क्यों? क्योंकि सरोजिनी नायडू जी एक ऐसी महिला थीं, जो कि हिंदी साहित्य में तो जिनका पदार्पण था ही, कविताओं के माध्यम से, लेकिन स्वतंत्रता के उस क्षेत्र में भी जिन्होंने अपना पूरा रंग, दम, भंग दिखाया था। उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। एक महिला होने के नाते, जैसा कि बात चल रही है कि पुराने ज़माने में भी, हमारे सतयुग द्वापर में भी, उस समय भी हमारी वो महिलाएँ थीं जिन्होंने सबको ये बता दिया था कि मैं एक आम महिला नहीं हूँ। उन्हीं में ही हमारी सर्वोपरि थी हमारी सरोजिनी नायडू जी। तो जी। मारवा स्टूडियो जी ने ये खिताब जो उनके नाम पे दिया, उसके लिए मारवा स्टूडियो और पूरे सारे लोगों को, सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और रही कि उस बात को, वाक़ई में मैं वहाँ पे थी, तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी थी कि आपने जो अवार्डीज़ जो चुने थे, वो हुँ, पूरी दुनिया से चुने थे। जी। वो मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि जब मैं आई ना, तो जब अनाउंसमेंट हो रहा था, तो वहाँ से ये पता चल रहा था कि ये थाईलैंड से हैं, ये कनाडा से हैं, ये अमेरिका जी। से आई हैं, ये जापान से आई हैं। तो ये लग रहा था कि ये गेस्ट होंगे। लेकिन जब अवार्ड करा गया, तो ये फिर बाद में पता चला कि जितनी आपने महिलाओं को चुना था, वो पूरे विश्व वर्ल्ड से सुना जी, था आपने, बिल्कुल। वर्ल्ड लेवल की थी वो सारी। तो हैट्स ऑफ मारवा स्टूडियो कि आपने इतना कीन ऑब्जर्वेशन करके इतने रंग बिरंगे महिलाओं को जो चुना पूरे विश्व से, वाकई में ये काबिले तारीफ था। तो वहां पे तो सिर्फ
एक एक आम इंसान का प्रेजेंस ही अपने आप में ये बता रहा था कि हम दुनिया के उस मंच पे बैठे हुए हैं। जी वो बिल्कुल तो आपका नेशनल मंच नहीं हुआ ना, वो तो इंटरनेशनल मंच हो गया। तो बिल्कुल इंटरनेशनल मंच पे जब आपको बुला के जब आपको अवार्ड दिया जाता है, तो उस अवार्ड से भी वो ऊंचा होता है वो मंच जहाँ पे आपको खड़ा करके बुलाया जा रहा है। क्या बात है, तो बिल्कुल इसलिए मैं वाकई में हैट्स ऑफ करना चाहूंगी आप सबको, मारवा स्टूडियो, आपके सर को, और उस चीज को, और मैं अपने को वाकई में इतना गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और दूसरी बात ये थी कि देखिए सब लोग तो कहीं ना कहीं से आए थे, जी। भारत की राजधानी दिल्ली में ना, हाँ जी, हाँ जी। और आप लोगों ने अनीता को बुलाया था उत्तर प्रदेश की राजधानी से। जी हाँ, तो भारत की राजधानी में उत्तर प्रदेश की राजधानी की किसी भी एक ऐसी प्रतिभा को सम्मानित करना, वो अपने आप में बहुत ही गर्व की बात थी, गौरव की बात थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और सरोजिनी नायडू खिताब से सम्मानित करना, वो भी एक, सारे इतने अवार्ड मिले हैं लेकिन वो सबसे टॉप पे है। क्या बात है मैम। तो इसलिए ये जो है अंतरराष्ट्रीय मंच पे राष्ट्रीय कलाकारों को जो सम्मान मिला है, उसके लिए एक बार पुनः मैं गदगद भी हूँ, गौरवान्वित भी हूँ, और आप सभी का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में एक बार पुनः आप इसी तरह से उन बहुमुखी प्रतिभाओं को चुनते रहिए और उन नगीनों को सम्मानित करते रहिए। आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। नहीं, वाकई में अपने आप में यूनिक था वो, ऐसा नहीं है जी। कि हाँ था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रंग के जब फूल आप गुलदस्ते में सजाते हैं ना, तभी एक बुके बन जाती है, बुके बनता है, बिल्कुल सही बात है मैम, और वो बिल्कुल। देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो वो बुके थी उस दिन जी। मंच पे ना, वो एक ऐसा था कि हाँ, एक लाल है, एक नीला है, एक पीला है, एक गुलाबी है, तो वो बहुत 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 अच्छा लग रहा था। वो बिल्कुल। एहसास आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत जी। खूबसूरत मैम, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन भी बहुत खास रहा। इतनी प्यारी-प्यारी बातें हुई, इतने खूबसूरत आपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में शेयर किए, जी। तो हम भी बहुत फॉर्च्यूनेट थे कि हमें आपसे मुलाकात आपके साथ में करने का मौका मिला। नहीं, और चलते जो है कि उससे भी ज़्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे याद किया और आपने मुझे बुलाया। मैं इतनी लंबी दूरी तय करके आपके पास आई, आपने मुझे जी, बुलाया, इतने प्यार के साथ, तो आना बहुत ज़रूरी था भाई, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ज़िंदगी तो चलती रहती है, वो लम्हे आते रहते हैं, लेकिन ऐसे कीमती लम्हे नहीं आते हैं। तो बिल्कुल इसलिए सही मैंने बात है भी मैम। आपके पास आना बहुत ही, इतने प्यार के साथ जब कोई बुलाता है ना, तो उसकी मेहनत, उसकी प्रतिभा जो है रंग लाती है, और दुआएँ मिलती हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ इंस्पिरेशन भी मिलती है। जी, थैंक जी यू हाँ, सो मच और मैम। मैं हाँ जी। बस मारवा स्टूडियो सुनील सर को जी। और आप सबको बस ये कहना चाहूँगी कि आँखों में खुशियाँ, लबों पे हँसी, अरे वाह! आँखों में खुशियाँ, लबों पे हँसी, गम का कहीं नामो-निशान ना। क्या बात है। बहुत बढ़िया। आँखों में खुशियाँ, लबों पे हँसी, गम का कहीं नामो-निशान ना हो, और आप सभी को मिलें इस जहाँ की सारी खुशियाँ, उस खुशी की कभी शाम ना हो। क्या बात है! बहुत खूबसूरत मैम, बहुत आपकी खूबसूरत। ज़िंदगी की सुबह, शाम हमेशा 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 गुलजार रहे, खुशियों के साथ, रंग-बिरंगे रंगों के साथ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद अनीता सहगल का, जो कि भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा बुलाने के लिए, प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए Thank you so much बहुत-बहुत मैम धन्यवाद। for giving your valuable time to us. Thank you so सो much. नाइस, धन्यवाद। दर्शकों से कहना चाहूँगी, दर्शकों ऐसी खास कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए जुड़े रहिए एमएस टीवी के साथ।